हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की एक क्लास में उन बच्चों के लिए बनाया हूं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ भी दिया जाता है तो इंग्लिश को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। लिखा होता है कुछ तो पढ़ते हैं कुछ। देखो जो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड किया हूँ, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो अगर आप 1 से लेकर 5 तक वाले बच्चे हो, अगर स्कूल जा रहे हो तो बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ें आप स्कूल में जा कर के उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ पाओगे। इसके लिए हमने यहाँ पे यानी कि डेली दिनचर्या में जो आप यूज करते हैं शब्द थोड़ा बोला जाता है, जैसे हो गया घर की वस्तुओं के लिए, या फिर शरीर के अंगों के नाम, या फिर बच्चों इसे के रंगों के नाम, जानवरों के, यानी कि सब कुछ हमने यहाँ पे जो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, हमने सब कुछ यहाँ पे लिया हुआ है। एक बार अच्छे ढंग से देख लोगे ना, इनको शुद्ध शुद्ध आपको पढ़ना भी आ जाएगा। तो साथ में मैं यहाँ पे इनका अर्थ भी आपको समझाऊंगा। अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों को जरूर दिखाए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक बार बच्चे बस यानी कि बहुत अच्छे से यहाँ पे एक बार देख लो, इसके बाद आपको पढ़ना भी आ जाएगा, दूसरों को भी जा करके आप समझाओगे, ऐसे सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है APPLE। तो बच्चों देखो, इसको पढ़ा जाता है एप्पल, ठीक है। बहुत बच्चे एप्पल पढ़ देते हैं, एप्पल पढ़ देते हैं। बच्चों यहाँ पे इसको एप्पल पढ़ते हैं, यानी कि आप ऐसे पढ़ोगे, आधा पा और पूरा पा और यल से आपका ला, ये देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। पहले मैं इनका देखो जो लिखे मतलब जो है यहाँ पे पहले हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। इनका उच्चारण मैं कर देता हूँ, इसके बाद अर्थ भी आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पे लिखा है BALL। तो इसको आप बाल नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे बाल। क्या पढ़ोगे? बाल पढ़ोगे। याद रखना, आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो आपका DL दिया गया है ना, तो इनका उच्चारण केवल एक ही बार करना है। अगर कहीं आपको DL दे, उसका उच्चारण केवल आप एक बार करोगे। देखो आपका हो जाएगा यहाँ पे बाल। CAT, देखो इसको पढ़ते हैं कैट। क्या पढ़ोगे आप? कैट पढ़ोगे ऐसे। का पे ऐ की मानता, टी से आप काटा, ये आपका कैट हो गया। DOG, इसको पढ़ते हैं डॉग, ऐसे डॉग। आगे EGG, इसको पढ़ते हैं एग, EGG को एग पढ़ेंगे। FISH, देखो यफ से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा, यस और इससे बच्चों आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, ये देखो लिखा हुआ आपका यहाँ पे फिश। GOAT, इसको पढ़ते हैं गोट। क्या पढ़ोगे? गोट पढ़ोगे। देखो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि इनको पढ़ने में आपको फिर दोबारा दिक्कत ना हो, इसलिए लिखा रहा हूँ बच्चों। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। ये देखो एप्पल लिखा है ना, तो एप्पल का मतलब बच्चों होता है सेब। क्या होता है? सेब होता है एप्पल का मतलब। आगे देखो बाल, बाल का मतलब होता है गेंद, गेंद ऐसे। बाल का मतलब क्या होता है? गेंद होता है। कैट, कैट का मतलब बिल्ली, कैट का मतलब बिल्ली। डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। एग, एग का मतलब होता है बच्चों अंडा। एग का मतलब क्या होता है? अंडा होता है। आप इन्हें अच्छे ढंग से जरूर याद करेंगे। लिखा है फिश, फिश का मतलब होता है मछली, फिश का मतलब मछली। गॉट, गॉट का मतलब होता है बकरी। चलिए इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ से देखिए बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है HEN, इसको पढ़ते हैं हेन। तो एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा है, और यन से आपका ना, ये देखो आपका यहाँ पे हेन हो गया। देखो कुछ ऐसे भी आपको वर्ड मिलेंगे जो हिंदी वाले की तरह बनेंगे, सभी नहीं बनेंगे, कुछ कुछ बन जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ICE। अब बहुत बच्चे इसको पढ़ ही नहीं पाते, इसको इसे पढ़ देते हैं बच्चों। ये आपका इसे नहीं है, इसको पढ़ते हैं आइस। क्या पढ़ोगे? आइस पढ़ोगे, आ और इस, आइस। JUG, इसको पढ़ते हैं जग, नहीं तो आप जुग पढ़ दो, इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। HOUSE, इसको पढ़ते हैं हाउस। क्या पढ़ोगे बच्चों? इसको हाउस पढ़ोगे। लिखो हाउस। चलिए आगे देखिए BED, इसे आपने यहाँ पे HEN को हेन पढ़ा था, और इसे BED क्या पढ़ोगे आप? बेड पढ़ोगे। देखो B से आपका बा, ई से ए की मानता, डी से आपका यहाँ पर डा, ए देखो बेड हो गया। देखो जब जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ई मिले तो ई का उच्चारण एक ही मानता के रूप में करोगे, हिंदी वाले की तरह बन जाएगा।
CHAIR इसको पढ़ते हैं चेयर, चेयर। आगे TABLE इसको पढ़ते हैं टेबल, टेबल। देखो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए अर्थ देखिए। देखो जो यहाँ पे हेन लिखा है तो हेन का मतलब क्या होता है? हेन का मतलब मुर्गी होता है, मुर्गी। चलिए आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ़, आइस का मतलब बर्फ़। जग, तो जग का मतलब जग ही होता है, जो आप जिसमें पानी देते हो, जग जैसे पकड़ने वाला होता है वहीं जग, जग का मतलब जग ही होता है। यहाँ पे लिखा है हाउस, हाउस का मतलब आपको पता होगा घर होता है। बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर, बेड का मतलब बच्चों बिस्तर। चेयर, चेयर का मतलब कुर्सी, चेयर का मतलब कुर्सी। टेबल, टेबल का मतलब मेज होता है, चेयर का मतलब कुर्सी, टेबल का मतलब क्या होता है? मेज होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से देखिए, देखो जो लिखा है DOOR, इसको डूर मत पढ़िएगा। देखो बहुत बच्चों को हमने देखा इसको डूर पढ़ देते हैं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसको आप पढ़ोगे डोर, क्या पढ़ोगे? डोर पढ़ोगे। तो डी से डा, यहाँ जो आपका डबल ओ है इसका ओ यानी कि ओ की मात्रा के रूप में होगा, और आर से आपका रा, ये देखो हो जाएगा यहाँ पे आपका डोर। WINDOW इसको पढ़ते हैं विंडो, ऐसे विंडो। आगे CLOCK इसको पढ़ते हैं क्लॉक, ऐसे क्लॉक, क्लॉक। FAN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का जो उच्चारण करते हैं वो आई की मात्रा के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यफ से आपका फा हो जाएगा, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप, एन से आपका ना, तो FAN को पढ़ते हैं फैन, ऐसे CAN को कैन पढ़ते हैं। LIGHT इसको पढ़ते हैं लाइट, लाइट। WALL इसको पढ़ते हैं वाल, WALL को वाल पढ़ते हैं। SCHOOL ये आपका लिखा है स्कूल, स्कूल, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनका अर्थ आप देखिए। ये देखो डोर लिखा है ना, तो डोर का मतलब बच्चों होता है दरवाज़ा। देखो जितनी मेहनत से मैं आपको यहाँ पे लिखा पढ़ा रहा हूँ, अगर उतनी मेहनत से आप इनको लिख करके अच्छे से याद कर लोगे ना, तो फिर बच्चों आप गलती नहीं करोगे स्कूल में जा कर के, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको भी आने लगेगा और आप दूसरों को भी जा कर के बताओ कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की। देखो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं बच्चों, खिड़की, इसलिए हमने आपको सिखाने के लिए लिया है क्योंकि बहुत बच्चों ने कमेंट किया था हमारे पास। लिखा है क्लॉक, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, जो आप घड़ी देखते हो। फ़ैन, फ़ैन का मतलब होता है पंखा, जिससे आप हवा लेते हैं, तो फ़ैन का मतलब क्या हो गया? पंखा हो गया। आगे लाइट, लाइट का मतलब होता है रोशनी, लाइट का मतलब रोशनी। यहाँ पे लिखा है वाल, वाल का मतलब होता है बच्चों दीवार, वाल का मतलब दीवार। अब चाहे कोई भी दीवार हो सकती है, चाहे मिट्टी वाली हो या फिर ईंट वाली हो, दीवार दीवार होती है। यहाँ देखो लिखा है स्कूल, तो स्कूल जो लिखा है बच्चों इसका मतलब स्कूल ही होगा, तो यहाँ पे आप स्कूल को स्कूल ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इनको, और हाँ इनको अच्छे से नोट डाउन भी करिएगा साथ में। आगे देखो, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है BAG। अभी हमने आपको बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण क्या करते हैं? ए की मात्रा के रूप में। तो बी से देखो बा हो गया, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। जी से आपका गा, ये देखो BAG क्या हो गया? बैग। BOOK, देखो इसको बोक मत पढ़ना, यहाँ पे इसको बुक पढ़ोगे, डबल ओ का मात्रा यानी कि डबल ओ जो है इसका उच्चारण छोटा ओ का मात्रा के रूप में करोगे, आपको यही तो ध्यान देना है। तो बी से आपका बा हो गया, यहाँ छोटा ओ का मात्रा, और के से आपका का, ये बच्चों आपका लिखा है बुक। PENCIL लिखा है यहाँ पे आपका पेंसिल, क्या लिखा है? पेंसिल लिखा है, तो ऐसे लिखोगे पेंसिल। आगे ERASER, ये आपका लिखा है इरेजर, ऐसे इरेजर। SCALE लिखा है यहाँ पे आपका स्केल, स्केल।
CHALK, ये आपका लिखा है यहाँ पे आपका चाक। इसको चाल का मत पढ़ना, चाक पढ़ना, क्योंकि यहाँ यल को आप यहाँ पे साइलेंट करोगे, ठीक है। तो इसको चाक पढ़ा जाता है, चाक जिससे लिखते हैं चाक। BOARD, इसको पढ़ते हैं बोर्ड, जिस पे चाक से लिखा जाता है उसको बोर्ड बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोर्ड। चलो अब इसका अर्थ लिखा देते हैं। देखो जो यहाँ पे बैग लिखा है, तो बैग का मतलब क्या होता है, बस्ता होता है, जिसमें आप बुक रख के लेके जाते हो, वहीं बस्ता, उसको बैग बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा है बुक, बुक का मतलब क्या होता है, किताब होता है, जो आप किताब पढ़ते हो। किताब नहीं यार, किताब, सॉरी यार। पेंसिल, तो पेंसिल का मतलब पेंसिल ही होता है यार, हम पेंसिल ही बोलते हैं उसको, और कुछ नहीं, ठीक है, पेंसिल। आगे इरेजर, इरेजर का मतलब होता है रबर। अब रबर क्या है, जिससे आप मिटाते हो, कुछ भी पेंसिल से लिख करके मिटाते हो ना, तो वही इरेजर है, रबर। यहाँ पे लिखा है स्केल, स्केल का मतलब बच्चों होता है पैमाना, पैमाना, जिसको हम बोलते हैं पटरी। आगे देखो लिखा यहाँ पे चाक, चाक का मतलब होता है खड़िया। देखो जो चाक बना होता है वो खड़िया होता है, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं चाक। बोर्ड, बोर्ड का मतलब बच्चों होता है पट, पट, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, श्याम पट, तो उसको बोर्ड का मतलब क्या होता है, पट होता है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। लिखा है बच्चों BELL। देखो बी से आपका बा हो गया, ई से एक ही मात्रा। हमने आपको बताया था कि डबल यल आए तो उसका उच्चारण केवल एक ही बार कहना, तो यहाँ पे हो जाएगा यल केवल। ए आपका हो गया यहाँ पे बेल। LEAF लिखा है लीफ, इसको लीफ पढ़ते हैं, लीफ। TREE, देखो TR से बनता है आपका ट्रा, और डबल ई से बनती है बड़ी ई की मात्रा, ए आपका ट्री हो गया। FLOWER, देखो ए आपका क्या है, फ्लावर है, फ्लावर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, फ्लावर, ऐसे पढ़ोगे फ्लावर। SUN, सुन मत पढ़ना, ये आपका सन है। याद रखना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण हम नहीं करते, यू यहाँ पे साइलेंट रहेगा, केवल किनारे वाले का किया जाता है। MOON, तो यम से आपका माँ डबल ओ, देखो यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा करोगे, यन से आपका ना MOON को पढ़ते हैं मून। याद रखना हमने एक वीडियो और बनाई है बच्चों, 2-4 दिन हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हो, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, या फिर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है। दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण हम एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। यानी कि ऐसे मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताए हुए हैं, अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो STAR, देखो यहाँ पे यस के बाद तुरंत टी दिया है, यानी कि यहाँ पे यस आपका आधा रहेगा, ए लिखा है स्टार, तो यहाँ पे एस से आधा सा, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा, आर से देखो आपका यहाँ पे स्टार हो गया। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। देखो जो ए आपका लिखा है वेल ना, तो वेल का मतलब होता है घंटी, वेल का मतलब घंटी। चलो लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता। अब पत्ता किसी का भी हो सकता है, ठीक है, चाहे किसी पेड़ का हो पत्ता, लीफ का मतलब पत्ता। यहाँ पे लिखा है ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़, ट्री का मतलब पेड़। फ्लावर, फ्लावर का मतलब आप पुष्प भी बोल सकते हैं, फूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो चाहे पुष्प बोल दीजिए या फिर आप यहाँ पे फूल भी बोल सकते हैं, दोनों होता है। सन, सन का मतलब होता है सूरज। मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा। ये देखो सारी चीज़ें आपको अपनी स्कूल में पढ़ाई जाती होंगी। स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, तारा होता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आपका SKY, इसको पढ़ते हैं स्काई, ऐसे स्काई। RAIN, इसको पढ़ते हैं रेन, रेन। RAIN को रैन नहीं पढ़ोगे, रेन पढ़ोगे, बहुत बच्चे रैन पढ़ देते हैं, इसलिए लिखा दे रहा हूँ। WIND, इसको पढ़ते हैं विंड। देखो आप हिंदी वाले की तरह इसको बना सकते हो, W से वाह भैया, I से छोटी ई की मात्रा, N के बाद देखो यहाँ पे D है तो N से आधा ना, D से आप यहाँ पर डा करके आप विंड इसको पढ़ेंगे। SOIL, देखो इसको पढ़ते हैं यहाँ पे आपका बच्चों साइल, क्या पढ़ोगे, साइल पढ़ोगे, ऐसे साइल। MILK, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यल के बाद के दिए तो यल से आपका आधा ला, के से आपका का, ये देखो आपका मिल्क हो गया।
WATER, इसको पढ़ते हैं वाटर। क्या पढ़ोगे? वाटर पढ़ोगे ऐसे बच्चों, वाटर। ठीक है, चलिए आगे है RIC, इसको पढ़ते हैं राइस, राइस। चलिए अब अर्थ देखिए इनका। देखो स्काई लिखा है, तो स्काई का मतलब होता है आकाश। स्काई का मतलब आकाश, आसमान वाला आकाश, इसको हम आसमान भी बोलते हैं ना। चलो यहाँ देखो रेन, रेन का मतलब होता है वर्षा या बारिश भी लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा आपका विंड, विंड का मतलब होता है हवा, जो हवा चलती है, जिसका आप हवा लेते हो वही हवा विंड बोलते हैं। लिखा यहाँ पे साइल, तो साइल का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, मिल्क, मिल्क का मतलब है तो दूध, आप सुबह सुबह दूध पीते हैं ना, वही मिल्क का मतलब दूध। चाहे दूध किसी का भी हो सकता है, चाहे भैंस का हो, बकरी का हो, ऊँट का हो, भैंस गाय का हो, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, चलो वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी। राइस, राइस का मतलब होता है बच्चों चावल, चावल। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा आपका ROTI, तो देखो आर से, देखो आपका रोटी लिखा हुआ है, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, टी से आप कटा, आई से बड़ी ई की मात्रा, ये देखो रोटी हो गया। DAL, तो डी से दा, ए से आ का मात्रा, यल से आप कला, ये देखो लिखा हुआ है आपका दाल। JUICE, इसको पढ़ते हैं जूस। क्या पढ़ोगे? जूस पढ़ोगे। JUIC को जूस पढ़ते हैं, कहीं ऐसे लिखा हुआ था इसको मैंगो जूस, तो जूस देखो ऐसे जूस पढ़ना है इसको। BREAD, इसको पढ़ते हैं ब्रेड। क्या पढ़ोगे? ब्रेड पढ़ोगे ऐसे। BUTTER, इसको पढ़ते हैं बटर। SALT, साल्ट ऐसे, सॉल्ट। SUGAR, सुगर ऐसे बच्चों, देखो सुगर। ठीक है, चलिए अब इनका अर्थ देख लेते हैं। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी, तो रोटी का मतलब रोटी ही होता है। कोई पूछे रोटी की इंग्लिश क्या, रोटी, रोटी कर देना। ठीक है, आगे दाल, दाल का मतलब भी दाल ही होता है। यहाँ पे है जूस, जूस का मतलब क्या होता है? जूस ही होता है भैया। या फिर कोई को देखो रस भी बोलते हैं ना, हिंदी वाले में रस बोल देते हैं, आप रस बता दीजिएगा। चलिए, हाँ यार रस नहीं, मतलब समझते रहिए हाँ क्या होता है जूस। अब जूस किसी का भी हो सकता है। देखो ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड। बटर, बटर का मतलब होता है मक्खन, मक्खन, मक्खन। साल्ट, साल्ट का मतलब होता है नमक, आप नमक खाते हो ना, वही सॉल्ट, इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी, आप चीनी भी खाते हो, शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी होता है। इतना समझ में आ गया। देखो जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, अगर इतनी मेहनत से याद कर लोगे आप ना, तो हमारी मेहनत तर जाएगी और आपको आ भी जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं इनको। अब हम देखेंगे यहाँ पे रंगों वाले, यानी कि रंगों के नाम इंग्लिश में। देखो जो यहाँ पे लिखा है RED, मैंने बताया था ना दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, तो आर से रा, ई से एक ही मात्रा, डी से आपका यहाँ पर डा, ए हो गया आपका यहाँ पर रेड। BLUE, इसको पढ़ते हैं ब्लू, ऐसे पढ़ोगे ब्लू। GREEN, देखो GR से बनता है आपका ग्रा, जैसे PR से प्रा बनता है, TR से ट्रा बनता है, वैसे GR से ग्रा बनता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, EN से आपका ना ग्रीन। YELLOW, लिखा है येलो, येलो। BLACK, ब्लैक, ऐसे ब्लैक। आगे है WHITE, लिखा है यहाँ पे वाइट, वाइट ऐसे वाइट। PINK, पिंक, पिंक। चलिए अब इनका अर्थ देखिए। ये देखो जो आपका रेड लिखा हुआ है ना, तो रेड, रेड का मतलब क्या होता है? लाल होता है। मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ वो पेन कौन सा है? रेड वाला पेन है। ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। यहाँ पे जो लिखा गया क्या है आपका? नीला ही है ना, ये वाला पूरा जो लिखा गया है नीला। ग्रीन, ग्रीन का मतलब बच्चों होता है हरा, ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा होता है। येलो, येलो का मतलब होता है पीला। ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला,
ब्लैक का मतलब काला। देखो इस पेन की जो खोल है क्या है, ब्लैक है। ये जो लिखा गया है क्या है आपका इंग्लिश में, ब्लैक में है। वाइट, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद, ये पेज क्या है, सफ़ेद है ना। देखो आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं यहाँ पे। पिंक, अब पिंक का मतलब क्या होता है, पिंक का मतलब बच्चों होता है आपका गुलाबी। गुलाब जो होता है पिंक होता है, गुलाबी, पिंक गुलाबी। चलो इसको देख लेते हैं। आगे लिखा है आपका ORANGE, लिखा हुआ है आपके यहाँ पे ऑरेंज। क्या, ऑरेंज मत पढ़ना, ऑरेंज ऐसे, ऑरेंज ऐसे बच्चों। चलिए BROWN, इसको पढ़ते हैं ब्राउन, ब्राउन। PURPLE, इसको पढ़ते हैं पर्पल, पर्पल। देखो यहाँ पे लिखा है HEAD। अब हम यहाँ पे देखेंगे शरीर के अंगों के कुछ ऐसे जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंग कुछ हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है देखो HEAD, इसको पढ़ते हैं हेड, हेड। चलिए आगे देखिए, यहाँ बच्चों लिखा हुआ HAND, इसको पढ़ते हैं हैंड, हैंड। LEG, लेग। EYE, इसको पढ़ते हैं आई, तो EYE को आई पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब अर्थ देखिए इनका। ऑरेंज लिखा है ना, तो ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, नारंगी। यहाँ देखो लिखा है ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, ब्राउन का मतलब भूरा। पर्पल, पर्पल का मतलब होता है बैंगनी, बैंगनी। पर्पल का मतलब क्या होता है, बैंगनी होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हेड। हेड का मतलब क्या होता है, सिर होता है। हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ। लेग, लेग का मतलब होता है आपका पैर। आई, आई का मतलब आँख होता है। चलिए एक लाइन और है, मेहनत से इसे भी देख लीजिए, तो इसके बाद जाइएगा। यहाँ देखो बच्चों लिखा हुआ आपका NOSE, नोज। यार यहाँ पे 2 बार हो गया ना, चलिए इसको हम लिखते हैं। ये आपका लिखा है नोज, क्या लिखा है, नोज लिखा हुआ है। आगे देखिए MOUTH, इसको पढ़ते हैं माउथ, माउथ। EAR, इसको पढ़ते हैं ईयर, ईयर। FATHER, इसको पढ़ते हैं फादर, फादर। MOTHER, मदर। BEBY, बेबी, बेबी। चलिए अर्थ देखिए इनका। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है नोज ना, तो नोज का मतलब क्या होता है, नाक होता है। नोज का मतलब नाक। माउथ, माउथ का मतलब मुंह। यहाँ पे लिखा है ईयर, ईयर का मतलब होता है कान। फादर, फादर का मतलब होता है पिता। मदर, मदर का मतलब माता। बेबी, बेबी का मतलब बच्चा, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। बेबी का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है। तो बच्चों आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी ना, वह पूरी की पूरी देखो हो चुकी है। हमने इतनी मेहनत की, आप भी कर लीजिए। अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। जो बच्चा अच्छे से याद कर लेगा ना, उसको स्कूल में जा कर के इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी की सारी चीज़ शुद्ध शुद्ध पढ़ेगा और दूसरा भी देख करके चौंक जाएगा। अगर जो आपको नहीं जानता होगा कि भाई इनको भी आता है, आप रोजाना जाकर गलत पढ़ते होंगे, लेकिन आप एक जा कर के सही सही पढ़ने लगे, वो भी एक बार चौंक जाएगा ना। तो इसलिए चौंकाने के लिए इनको ज़रूर याद करना बच्चों, और अच्छे अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार। बाय।